Hello students, in your last video we had completed your sixth lesson which is verbs is, am, are, has, have, was, were, had, right? Now today we are going to start your seventh lesson which is subject verb agreement. उससे पहले हमें टेस्ट 2 ख़त्म करना था जो हमने नहीं किया. ओके, सो टेस्ट 2 में आपका जो फोर्थ 5 एंड 6 लेसन है वो पूरा आ जाएगा उसमें. तो वो पहले कर लेते हैं. वैसे तो वो ये आपको खुद से करना है पर मैं आपको करवा रही हूँ. देन हम ये आपका 7th लेसन देखेंगे. ओके, सो लेट्स सी. मैच द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल जेंडर फॉर्म्स. ओके, तो मेल एंड फीमेल जेंडर फॉर्म को आपको मैच करना है. ये मेल जेंडर है और ये सारे फीमेल जेंडर है. ओके, सो जहाँ पे जो भी मैच होता है वो करना है. सो बुल का फीमेल जेंडर कौन सा होता है? काउ. डॉग का बीच, ड्रॉन का बी, जेंडर का गुज एंड हॉर्स का मेल. ओके, नाउ नेक्स्ट है रीराइट. ये हमने कर दिया था ना लास्ट टाइम. यस, हमने लास्ट टाइम ये कर दिया था. यूजुअली यंग चाइल्ड आर वेरी नॉटी. ओके, एक बार फिर से देख लेते किया नहीं किया, आई डोंट नो. ओके, फिर है रीराइट ईच बोल्ड वर्ड बाय चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन गिवन इन द बोल्ड लेटर. ओके, तो बोल्ड लेटर में दिया हुआ है उसका जेंडर चेंज करके लिखना है. सो किंग का क्वीन और मैन का वुमेन, हॉस्टेस का होस्ट, नन्स का मॉन्क्स, फॉक्स का विक्सन एंड हैन का कोक एंड एम्पियर का एम्पिरेस. राइट, नाउ change the tense of the verb given in the bold letter present to past in the following sentence. ओके, तो आपको क्या करना है, जो आपका टेंस है उसमें चेंज करना है. प्रेजेंट टेंस में जो बोल्ड लेटर दिए है उसको पास्ट टेंस में आपको चेंज करना है. जो आपने लेसन पढ़ लिया है ना, ईडी लगाना है. आप क्या करते हो? सिंपली ईडी लगाते हो मोस्ट ऑफ पास्ट टेंस में. उसके अलावा भी पास्ट टेंस आते हैं पर ये इसमें मोस्ट ऑफ ईडी लगाना है. सो डाइड में क्या लगेगा? डाइड. फिर एस्केप में एस्केप्ड, ड्रॉप में ड्रॉप्ड, डबल पी करके ईडी लाएगा ना. डिलीवर्स में डिलीवर्ड और बेक में बेक्ड. नाउ नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ. हमने ये कर लिया है इसलिए मैं इतनी तेज से जा रही हूँ. ओके, विद द राइट वर्ब्स चूजिंग फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो. ओके, सो किंग पांडवा हैड 5 sons. आई एम अ गुड Kathak dancer. They were great friends before the company started making heavy losses. Usually young children are very naughty. Krishna is very clever. Now your 7th lesson is subject verb agreement. Okay, so इसमें क्या है subject verb agreement में आपका जो सब्जेक्ट होता है उससे हिसाब से आपका वर्ब जो होता है वो चेंज होता है. यही है इसमें. ओके, तो आपको पता ही है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है. और एक बार मैं बोर्ड पे बता देती हूँ सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है. ओके, सेंटेंस लिख के. ओके, तो आपका ये फर्स्ट सेंटेंस है द बॉय गोज टू स्कूल. तो उसमें द बॉय है वो क्या है? सब्जेक्ट है. गोज है वो वर्ब है एंड जो टू स्कूल है वो ऑब्जेक्ट है. ओके, समझ में आया? तो सब्जेक्ट जो पहले होता है शुरुआत में सेंटेंस के वो क्या हुए है? आपका सब्जेक्ट है. फिर उसके बाद जो वर्ब आती है जो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है वो वर्ब है और लास्ट में जो होता है वो ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है शी इज़ गोइंग टू स्कूल. आपको सिर्फ अभी इतना ही समझना है आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से. तो शी है वो सब्जेक्ट है, इज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है. जब मेन वर्ब आ जाता है तो ये एम इज़ आर आपको पता ही है वर्ब है तो वो एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करती है. गोइंग वो मेन वर्ब है इसलिए अगर मेन वर्ब नहीं आता तो इज़ होती वो मेन वर्ब की तरह काम करती. ओके, ये बहुत ज़्यादा है आपके लिए पर फिर भी थोड़ा जो भी समझ में आए समझ लो. और टू स्कूल है वो ऑब्जेक्ट है. ओके, तो आपको समझ में आ गया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है. सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि द बॉय गोज टू स्कूल. तो इसमें द बॉय जो है वो क्या है? बॉय जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है. फिर है गोज है वो क्या है? वर्ब है. एंड टू स्कूल ऑब्जेक्ट है.
तो इसमें क्या बोला है कि जब भी आपका सब्जेक्ट के हिसाब से आपका वर्ब चेंज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ सिंगुलर क्या होता है, वर्ब होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ प्लूरल। जैसे कि द बॉय, एक बॉय था तो गोज हुआ, क्यों? क्योंकि बॉय के साथ ये सिंगुलर बॉय है तो उसके साथ वर्ब भी कौन सा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। पर अगर द बॉयज़ है मतलब कि प्लूरल फॉर्म में है बॉयज़, एक से ज़्यादा बॉयज़ हो तो आप एस लगाओगे बॉय को, है ना। तो ये बॉयज़ है मतलब प्लूरल फॉर्म में, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगी। ओके, तो इसमें वर्ब में चेंज हुआ तो सब्जेक्ट के हिसाब से उसके वर्ब में चेंज होता है, और इसे हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। वो आपको अभी नहीं समझना है, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, दो टाइप की वर्ब होती है। पर अभी सिर्फ आपको यही समझना है कि सब्जेक्ट होता है तो उसके हिसाब से क्या होता है, वर्ब में चेंज होता है। जैसे कि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आया, और इसमें सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आया। जैसे कि आपको द सब्जेक्ट बॉय इज इन द सिंगुलर नंबर, सो द वर्ब गोज इन ऑल्सो इन the singular, and the subject boys is in the plural number, so the verb go is also in the plural. Okay, now this means that if the subject is singular the verb also singular, but if the subject is plural the verb is also plural as well. In other word, the verb must be in the same number as it is its subject. Okay, so इसमें सिंपली आपको क्या समझना है कि जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। जैसे कि आई में जो आई के साथ देखो गो आया टू स्कूल, तो आई सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी कौन सी हुई, सिंगुलर, सॉरी प्लूरल है ये तो, हाँ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि द सब्जेक्ट इज इन द सिंगुलर नंबर एंड इन द फर्स्ट पर्सन द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट इन अ पर्सन, एंड द सब्जेक्ट इज इन अ सिंगुलर नंबर एंड ओके। तो इसमें आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और शी क्या है, थर्ड पर्सन है। तो उसके साथ जो वर्ब आया, आई फर्स्ट पर्सन के साथ जो वर्ब आया वो क्या है, सिंगुलर है। तो जब भी द सब्जेक्ट इज इन अ सिंगुलर नंबर एंड इज इट द फर्स्ट पर्सन द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट इन अ पर्सन। तो जब भी क्या होगा कि जो ये सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा, सॉरी फर्स्ट पर्सन होगा, तो उसके साथ, और सिंगुलर नंबर में होगा तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो उसके हिसाब से होगी। ओके, सब्जेक्ट की एज अ पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से उसकी वर्ब चेंज होगी। इसमें शी थर्ड पर्सन है। ओके, यही बोला है। फिर रिमेंबर करके दिया है, अ वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। Okay, now let's us revise the look at the verbs which go with a pronoun in this sentence. Okay, तो pronouns क्या होता है, जो नाउन की जगह पे आप यूज़ करते हो वो pronouns है सब्जेक्ट में। जैसे कि आई हमारे लिए, आप खुद की बात कर रहे हो तो अपने लिए जो आई यूज़ करते हो वो प्रोनाउन है। वी हम सब के लिए यूज़ करते हो वो प्रोनाउन है। ओके, तो आई, वी, यू और दे होता है, तो जब आई के साथ एम लगता है, वी के साथ आर लगता है, यू के साथ आर लगता है ना। तो आई रीड स्टोरीज, वी रीड स्टोरीज एंड यू रीड स्टोरीज। तो इन सब के साथ क्या लगेगा, आपको जो मेन वर्ब है वो वैसे का वैसा रहेगा। ओके, इसे मैं थोड़ी सिंपल तरीके से समझाऊँ तो आपको क्या समझना है पता है, जब भी आई, वी, यू एंड दे होगा ना, तो आपका जो मेन वर्ब है वही आएगा, उसमें कोई एस या ई एस नहीं लगेगा वर्ब में। ओके, मेन वर्ब यानी कि देखो आपका गो है, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। ओके, ये वर्ब सॉरी प्लूरल फॉर्म में आएगा। ओके, और जब भी होता है ही, शी और ईट होता है ना थर्ड पर्सन,
तो उसके साथ क्या आएगा, जो आपका वर्ब है उसको एस और ई एस लगेगा, यानी कि गो आपका प्लूरल फॉर्म में आएगा तो इसको गोज हो जाएगा। गोज में गो को ई एस लगता है तो ई एस हो जाएगा। ओके, समझ में आया। तो आई वी यू दे के साथ जो वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में, और ही शी इट के साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में। ओके, इतना समझना है, बस यही बोला है इसमें, इतना समझ लो। ओके, जैसे कि आई के साथ जो मेन वर्ब है वैसे का वैसा, आई रीड, वी रीड, यू रीड, राइट। फिर है दे रीड, राइट। और जो ही है तो उसके साथ रीड को एस लगा, शी है तो रीड को एस लगा, और ईट है तो ईट को भी, ईट के साथ भी जो ब्रेक्स है तो उसमें एस लगा, बार्क है तो बार्क को भी एस लगा, राइट। तो ही शी इट को एस लगता है, और जो आई वी यू दे होता है उसके साथ जो भी वर्ब है वो आता है। फिर आपको पता ही है कब आई वी एम कब लगता है, इज कब लगता है, आर कब लगता है, ओके, वॉज कब लगता है, वेयर कब लगता है, हैव कब लगता है, हैज़ कब लगता है। एक बार मैं आपको बोर्ड पे दिखा देती हूँ कि देखो, इन प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम लगता है, ही शी इट दिस के दैट के साथ इज लगता है, वी यू दे दिस और दोस्त के साथ आर लगता है। फिर आई वी यू दे के साथ हैव लगता है, ही शी इट के साथ हैज़ लगता है, वॉज वेयर कब लगता है, तो आई ही शी इट दिस दैट के साथ वॉज लगता है, एंड वी यू दे दिस दोस्त के साथ क्या लगता है, वेयर लगता है। ओके, समझ में आया। ये सिर्फ आपको रट लेना है, नहीं आता समझ में तो। ओके ओके, नाउ यहाँ पे हम आपकी ए नंबर एक्सरसाइज देखेंगे। सो ए नंबर एक्सरसाइज है, टिक द करेक्ट वर्ब इन द ब्रैकेट एंड राइट इट इन द ब्लैंक्स। ओके, तो आपको करेक्ट वर्ब यहाँ पे क्या करनी है, ब्रैकेट में करनी है। तो देयर के साथ क्या लगेगा, इज या आर, ये आपके यहाँ पे डिपेंड करेगा। 1000 पिलर्स इन द हॉल, तो ये 1000 है मतलब कि बहुत ज़्यादा है ना, तो उसके साथ बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म में इज लगता है या आर लगता है, प्लूरल फॉर्म लगती है तो आर लगेगा। सो देयर आर 1000 पिलर्स इन द हॉल। नेक्स्ट है टर्टल्स डैश नो टीथ, तो टर्टल्स, टर्टल यानी कि ईट है, ईट के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है, बट ये टर्टल्स कौन से फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल फॉर्म के साथ तो क्या लगता है, हैव लगता है। सो टर्टल्स हैव नो टीथ, जब प्लूरल फॉर्म में बात की हो तो हैव लगेगा, और सिंगुलर फॉर्म में बात की हो तो हैज़ लगेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है दिस वुमेन, यानी कि प्लूरल फॉर्म है तो प्लूरल फॉर्म में कौन सा वर्ब लगेगा, इज या आर, ऑब्वियसली आर आएगा, है ना, प्लूरल फॉर्म। तो दीज वुमेन आर एंजॉइंग द मूवी। नेक्स्ट है द चाइल्ड्स मदर, चाइल्ड्स मदर मतलब सिंगुलर है, और सिंगुलर ईट है, मदर यानी कि ईट हुआ, शी हुआ ना, सॉरी शी, तो शी के साथ तो क्या लगता है, हैज़ लगता है, तो शी हैज़ नॉट कम, द चाइल्ड्स मदर हैज़ नॉट कम। फिर ऑल द बुक्स प्लूरल फॉर्म में है तो उसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल फॉर्म, तो ऑल द बुक नीड रिबाइंडिंग। ओके, रिबाइंडिंग। नेक्स्ट है हरी डैश प्लेइंग क्रिकेट, हरी मतलब ही है, ही को तो ही इज लगता है या आर लगता है, इज लगता है ना, तो हरी इज प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है दिस बॉक्स डैश 5 पेंसिल्स, तो दिस बॉक्स है, ये बॉक्स है तो बॉक्स तो क्या हुआ, ईट हुआ, ईट को क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, सिंगुलर फॉर्म में है, सो इट हैज़ 5 pencils, this box has 5 pencils. The village woman dash in the field, तो विलेज वुमन है, वुमेन है सॉरी, ये प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल में प्लूरल फॉर्म लगेगा, वर्ब की प्लूरल वर्ब फॉर्म लगेगी तो क्या आएगा, वर्क। सो द विलेज वुमेन वर्क इन द फील्ड। नेक्स्ट है आई को तो एम लगता है, सबको पता है, आई एम फीलिंग कोल्ड। ऑल द चिल्ड्रन इन अवर सोसाइटी, ऑल द चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म है तो उसको भी क्या लगेगा, प्लूरल फॉर्म का वर्ब, तो प्ले। ऑल द चिल्ड्रन इन अवर सोसाइटी प्ले इन द इवनिंग। नेक्स्ट है दिस बॉय, बॉय कौन से फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में,
तो उसको क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो कम्स हियर एवरी डे। नेक्स्ट है आई सिंगुलर फॉर्म में है पर उसको क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगती है, प्लूरल वर्ब लगती है, सॉरी, ईट, आई ईट, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। ओके, तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या मैंने बताया था, जैसे आपको आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा, जो मेन वर्ब है वैसे का वैसा रहेगा, कोई एस या ई एस नहीं लगेगा। कब लगेगा एस या ई एस, ही शी इट हो तब। ओके, तो इसमें आई के साथ क्या लगेगा, ईट एन एप्पल एवरी मॉर्निंग। एवरी ईयर टूरिस्ट यानी कि प्लूरल फॉर्म में है तो विजिट आएगा, प्लूरल फॉर्म होती है तो उसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की प्लूरल फॉर्म, विजिट द ताजमहल इन अ ग्रेट नंबर्स। नेक्स्ट है द टीचर, सिंगुलर फॉर्म हेल्प्स, टीचर शी है, शी के साथ क्या लगेगा, मैंने बताया था एस या ई एस, तो हेल्प्स द पीपल्स इन द हर क्लास। नेक्स्ट है माई ग्रैंडफादर मतलब मीन्स ही है, तो ही को तो क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, सो माई ग्रैंडफादर हैज़ 2 sons एंड अ डॉटर। ओके, तो यहाँ पे जो आपका 7th लेसन है विच इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो ख़त्म होता है। हम आपके नेक्स्ट वीडियो में टेंसेस पढ़ेंगे। सो हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि टेंसेस क्या है, फिर मैं डीप में समझाऊंगी इसे नेक्स्ट वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज मीनिंग ऑफ टेंस, तो द टेंस ऑफ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। ओके, तो टेंस क्या बताते हैं हमें, कोई भी एक्शन हुई उसका टाइम बताते हैं। इट शोज वेदर इट्स टेक प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम, द पास्ट टाइम्स और द फ्यूचर टाइम्स। तो ओके, तो कोई भी क्रिया हुई, एक्शन हुई है वो प्रेजेंट में हुई है, प्रेजेंट यानी कि हाल ही में, टुडे, प्रेजेंट मतलब अभी हुई है, पास्ट यानी कि बीत गई है, या फ्यूचर अभी होने वाली है उसके बारे में बताते हो। प्रेजेंट यानी कि हमारा आज टुडे, पास्ट यानी कि हमारा कल, बीता हुआ कल, जो कल था, कल कौन सी डेट थी, 15 डेट थी ना, तो 15/9 जो है वो हमारा पास्ट है। आज 16/9 है तो 16/9 हमारी प्रेजेंट है, और जो कल 17/9 आने वाली है वो क्या होगा, हमारा फ्यूचर। ओके, तो टेंस हमें यही बताते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में टेंस हमें बताते हैं। ओके, सो फर्स्ट आपको ये दिया हुआ यस्टरडे 9th जुलाई 2008 संडे। ओके, तो ये यही बताया हुआ है कि कल कौन सी थी, 9 जुलाई 2008 थी, संडे था। अभी आज क्या है, 10th जुलाई 2008 मंडे है, और कल क्या होगा, 11 जुलाई 2008 ट्यूसडे होगा। ओके, तो हमारे आज का बता रहा हो वो हमारा प्रेजेंट टेंस है, कल का बता रहा था वो पास्ट है, और कल का बताएगा वो फ्यूचर है। ओके, जैसे कि आप पास्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हो, तो यस्टरडे या लास्ट करके कुछ भी हो, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ, ओके, लास्ट ईयर, ये सारे जो वर्ड होते हैं वो आपको प्रेजेंट टेंस रिकॉग्नाइज करने के लिए होते हैं। जैसे कि यस्टरडे आया सेंटेंस में, तो वो कौन सा टेंस का सेंटेंस होगा, पास्ट टेंस का। फिर टुडे है, यूजुअली है, दिस वीक, फिर एवरी करके कुछ भी है, एवरी डे, एवरी वीक, ये सारे वर्ड्स होते हैं, वो हम कैसे वो हमें रिकॉग्नाइज करवाते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। जैसे कि सेंटेंस में टुडे आया, एवरी करके कुछ भी आया, यूजुअली आया, तो वो कौन से टेंस का सेंटेंस होगा, प्रेजेंट टेंस का। और अगर सेंटेंस में नेक्स्ट करके कुछ भी आया, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, या टुमारो आया, डे आफ्टर टुमारो आया, तो वो क्या होगा, आपका फ्यूचर टेंस होगा। ओके, सो आपको यहाँ पे सेंटेंस इन अ कॉलम कंसर्न द पास्ट टाइम। ओके, तो पास्ट के लिए आपको बताया है कि कौन कौन से वर्ड है, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, जैसे मैंने अभी बताया आपको। एंड देयर द वर्ब्स, उसकी वर्ब कौन सी होती है, वॉज, हैड एंड वेर आर सेड टू बी इन द पास्ट टेंस। ओके, तो पास्ट टेंस में वर्ब कौन सी यूज होती है, वॉज, हैड एंड वेर। नेक्स्ट है सेंटेंस इन अ कॉलम बी कंसर्न द प्रेजेंट टाइम, तो प्रेजेंट टाइम्स में कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो टुडे, दिस ईयर, दिस वीक, एवरी करके कुछ भी, और उसमें वर्ब कौन सी होती है, इज, हैव, आर। ओके,
एंड सेंटेंस इन द कॉलम सी कंसर्न द फ्यूचर टाइम, तो टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, ओके। और द वर्ब विल बी एंड शैल हैव, तो उसमें कौन सी वर्ब यूज होती है, विल बी और शैल हैव। आई सी टू बी इन द फ्यूचर टेंस, ये इसके लिए इसमें जो यूज हुई है वो वर्ब की बात करें, वैसे विल और शैल आती है, ओके, इन फ्यूचर टेंस में, ओके। तो इसे डिटेल्स में हम आपके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, फिर आपकी एक्सरसाइज करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, बाय बाय।